एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हम लोग कवर करने वाले हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर 8 रहने वाला है और 8 का लास्ट प्रैक्टिस सेट यह है। अब हम लोग एंट्री करेंगे वॉल्यूम 9 की ओर। फिलहाल इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन को खुद से देखा करिएगा और आंसर डिसाइड करिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो यह भोपाल में है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित तो होना चाहिए? कुंभा नदी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अब इसका नाम क्या हो गया है? काबुल हो गया है, काबुल नदी। सवास्तु का नया नाम स्वात हो गया है। गोमल का गोमती, कुर्मू का कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। आचार और संबंधित संप्रदाय का नाम दिया गया है, आई थिंक लकुलिस। लकुलिस का संबंध हो जाएगा पाशुपत से। पाशुपत। नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है। गोशाल का संबंध हो जाएगा आजीवक संप्रदाय से। मिला लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आज भी भारत में हेन स्वांग को याद करने का मुख्य कारण है। हेन स्वांग वही है जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, चीन का रहने वाला था। इसे नीति का पंडित कहा जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यू की रचना के कारण इसे आज भी याद किया जाता है। सी यू की रचना किसने की थी? तो हेन स्वांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के दशनी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन के दशनी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल। यह दशनी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। यह दशनी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। इसका जो राइट आंसर सर के द्वारा बताया गया है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। खोजकर्ता और जन्मस्थान दिए गए हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध किससे हो जाएगा? तो इटली से। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म जो हुआ था यह इटली में हुआ था। नागरिक कहाँ का था? तो स्पेन का। जैक्स कॉटियर। जैक्स कॉटियर का संबंध हो जाएगा फ्रांस से। सर फ्रांसिस मैगलन का संबंध पुर्तगाल से है और फर्डिनेंड मैगलन का संबंध यूनाइटेड किंगडम से है, ब्रिटेन से है। मिला लीजिए, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से मिलाएंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध इटली से, जैक्स कार्टियर का संबंध फ्रांस से, सर फ्रांसिस मैगलन का संबंध पुर्तगाल से, और माफ करिएगा पुर्तगाल नहीं होगा, सर फ्रांसिस मैगलन का संबंध यूनाइटेड किंगडम से होगा और फर्डिनेंड मैगलन का संबंध पुर्तगाल से हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र और संपादक दिया गया है। काल के संपादक कौन है? तो परांजपे हैं। परांजपे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिवराम महादेव परांजपे। पूरा नाम हुआ शिवराम महादेव परांजपे। बंगाली का संपादक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी पत्रिका के कारण ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जेल जाना पड़ा था। सबसे पहले व्यक्ति यही हैं जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल गए थे। सुधारक गोपाल गणेश अयंगर का है। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, गोपाल गणेश अयंगर। गणेश अयंगर का है, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले का है। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण और एक और नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र जो कि हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और इन्हें फांसी दिया गया था गोरखपुर के जेल में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 4 व्यक्तियों को फांसी दिया गया था। एक है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे कौन है? तो यह हो जाएंगे राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरे रोशन सिंह, और एक थे मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां, जो कि पहले मुस्लिम हैं जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? बताएंगे। 1919 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्वेश्चन क्या है? कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर जिनमें से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। स्वराज पार्टी का गठन तो 1923 में किया गया था, सी आर दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? गौर करिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था यह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्धा में। किसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि कहाँ है? तो बम्बई में। और इसी के दरम्यान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? बालकृष्ण शर्मा का काव्य है प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग, यह जो है किस पर लिखे गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। मदर के लेखक निम्न में से कौन है? मदर के लेखक कौन है? टॉमस पेन, लेनिन, मैक्सिम गोर्की, इनमें से कोई नहीं। मदर के लेखक है मैक्सिम गोर्की। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। ऑप्शन में तो है नहीं, 110 गुना के साथ चलेंगे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऐसे इसका नाम किलाउ है। किलाउ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह जो है अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण इनमें से कौन सा है? आकाश का रंग नीला दिखा देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन में कहीं भी प्रकीर्णन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, इनमें से कोई नहीं। असगाबाद किसकी राजधानी है? असगाबाद होगा। असगाबाद किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी असगाबाद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। और वही कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना है, अस्ताना। आगे बढ़ते हैं। तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन जो है आपको गलत करने के लिए ही दिया गया है, बताइएगा। तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे फूना फूटी। फूना फूटी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है? तो अमरकंटक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1036 मीटर। 1036 मीटर हो जाएगा। वही सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो धूपगढ़ है। शालिग्राम किस नदी में मिलती है? शालिग्राम नाम तो सुना होगा या फिर देखा भी होगा। जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो काले रंग का पत्थर होता है, उसे हम लोग शालिग्राम कहते हैं। और यह किस नदी में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे गंडक नदी, जिसे सदा नीरा नदी भी कहते हैं। रामगंगा वही नदी है जो कि सबसे पहले गंगा में आकर के मिलती है। इनमें से कौन सा नदी गोवा में है? कौन सा नदी गोवा में है? तो मांडवी तो है ही, इसके साथ साथ जुआरी भी है, तो एक से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एक से अधिक सत्य हैं। उकाई परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। उकाई परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। काकरापारा भी किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। बांगर एवं खादर किस मिट्टी के अंतर्गत आता है? बांगर एवं खादर जो यह जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। बांगर की बात की जाए तो यह बूढ़ी मिट्टी है या फिर पुरानी मिट्टी जिसे कहते हैं। खादर जो है नवीनतम मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं। चिनानी सुरंग किस राज्य में स्थित है? चिनानी सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो भारत में मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है लाल मिट्टी, और तीसरे नंबर पर काली मिट्टी, और चौथे नंबर पर लेटराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। कोली पटेलिया डाफर किस राज्य की जनजाति हैं? कोली पटेलिया डाफर या किस राज्य की जनजाति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की। लोमड़ी भेड़िया बाघ किस श्रेणी का उपभोक्ता है? गौर करिएगा, उपभोक्ता पूछा जा रहा है तो द्वितीय श्रेणी हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत शाकाहारी आते हैं। शाकाहारी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सर्वाहारी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए कौन सा? शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य है कहाँ? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कच्छ का रंग तो जानते ही होंगे, गुजरात में है। काजीरंगा असम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देता है। वायु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। विश्व की GDP के मामले में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश निम्न में से कौन सा है? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान का है, जापान। बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री यह बनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बोकारो की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था, रूस के सहयोग से किया गया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे के जैसे कि भिलाई हो गया, राउरकेला के स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था और भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था और यह सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष लाया गया था? गौर करिएगा ऑप्शन पे, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष लाया गया था? 2000 AD। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण बैंक की सूची में आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। पुनर्गठन कहें या फिर राष्ट्रीयकरण कहें। स्थापना तो किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। वही 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। इनमें से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक की सूची में आता है? राष्ट्रीयकृत बैंक की सूची में पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक, इनमें से सब सत्य हो जाएंगे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, हैदराबाद। वही इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो यह हो जाएगा नासिक। बैंक नोट प्रेस का है तो देवास का है तो मध्य प्रदेश। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम, माफ करिएगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर निगम कर लीजिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ONGC का गठन 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। कृषि साख के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? कृषि साख के लिए खुसरो समिति। राष्ट्रीय कृषि आयोग के लिए स्वामीनाथन समिति। के संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार से संबंधित है, इसे जोड़ा गया था पहली संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था किया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? आसान प्रश्न। लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? 552, 550 + 2। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट का खंडपीठ किस स्थान पर है? बताइएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट का खंडपीठ किस स्थान पर है? कोहिमा में भी है, आइजोल में भी है, ईटानगर में भी है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 10 कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की संख्या 33 है। सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 34 है। 33 + 1। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को अधिकतम उम्र सीमा कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष अधिकतम उम्र होता है। भारतीय संविधान में वरीयता क्रम में 8वां स्थान किसे प्राप्त है? 8वां स्थान किसे प्राप्त है? 8वां स्थान राजदूत को प्राप्त है, राजदूत को। 72 से सम्मानित व्यक्ति को 7 के क नंबर पर आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश 6ठे नंबर पर आ जाते हैं। प्रथम स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर आ जाते हैं आपका प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर अपने राज्यों में राज्यपाल। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय विरासत पशु निम्न में से कौन सा है? यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में ही पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहते हैं? तो हाथी को। इसका वैज्ञानिक नाम होगा एलिफेंस इंडिका, एलिफेंस इंडिका। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो प्लाटा निस्टा गैंगेटिक,
प्लाटानिस्टा गैंगेटिक डॉल्फिन का यह राष्ट्रीय नाम है, माफ करिएगा वैज्ञानिक नाम है। पैंथरा टाइग्रिस लिनियस किसका है? यह हो जाएगा बाघ का, जो कि राष्ट्रीय पशु है। तीजन वाई का संबंध किस नृत्य से है? तीजन वाई का संबंध हो जाएगा पांडवानी से। पांडवानी कहाँ का है? तो यह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। रौफ तो जानते होंगे, यह कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। घूमर राजस्थान का है। वेंटूरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेंटूरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली। इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी सही दिए गए हैं। या उदासीन होती है, या अनुप्रस्थ होती है, या प्रकाश के वेग से गमन करती है। इनमें से कौन कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह गलत दिया गया है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जी बिल्कुल पड़ता है। ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, घटने से घट जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, जी बिल्कुल आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। फ़ारेनहाइट का अंतिम बिंदु इनमें से कौन सा है? फ़ारेनहाइट का अंतिम बिंदु पूछा जा रहा है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। मिनिमम 32 डिग्री और अधिकतम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिफरेंट होता है 180 डिग्री का। आगे बढ़िए। 50 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एवं सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना होगा? अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एवं सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना होगा? फोकस तथा ध्रुव के बीच। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है जल में पड़ी सिक्का ऊपर दिखाई देना। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मृछका का बना यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जल में पड़े सिक्का ऊपर दिखाई देना यह अपवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो तीनों जो है ये तीनों जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, जबकि यह नहीं है। तो यहाँ पे नहीं ऐड कर लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, इनमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, तब जाकर के ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यह अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा चुंबकीय बल रेखाओं का गुण नहीं है? चुंबकीय बल रेखाओं का गुण नहीं है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होती है वहाँ बल रेखा पास होती है। जी हाँ, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, इसमें कोई शक नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, जीरो हो जाएगा। प्रोटॉन पर प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पर माइनस कर देंगे। प्रोटॉन की बात की जाए तो प्लस 1.6 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 गुने 10 के पावर 19 हो जाएंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? बताइएगा जी, टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, सभी घास या फिर पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। टार्टरिक अम्ल तो पता ही होगा, इमली में पाया जाता है। कपड़ा धोने में किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ा धोने में NaCO3 10H2O। NaCO3 10H2O। 10 से ही पहचान सकते हैं। कपड़ा धोने में 10 रुपये का सर्फ लाएं और कपड़ा आसानी से धो सकते हैं, तो 10 को याद रखिएगा, NaCO3 10H2O। बाकी NaOH जो है यह कास्टिक सोडा का है। साल्ट पीटर KNO3 हो जाएगा, साल्ट पीटर है KNO3। NaH ये गलत दिया गया है। बेकिंग सोडा अगर होते NaHCO3 रहता तो बेकिंग सोडा हो जाता है। NaHOCl3 नहीं, NaHC3 जब रहता तो बेकिंग सोडा हो जाता है। बाकी इसे देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से NaCO3 होने चाहिए, बाकी यह सही दिया गया है। सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है, सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। LPG में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड नहीं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन पाया जाता है, और इसके साथ साथ आइसो ब्यूटेन भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस या फिर कोल गैस में मीथेन पाया जाता है। मीथेन की बात की जाए तो धान के खेत से भी निकलता है, जहाँ आर्द्रता रहता है वहाँ से मीथेन गैस निकलता ही है। इसके साथ साथ जब जो पशु जुगाली करते हैं उस दरम्यान में भी मीथेन गैस निकलते हैं।
गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो यह सीसा का है, लेड का है। कैल्वेनाइट, सिल्वेनाइट यह सोना का अयस्क है। कैल्वेनाइट, सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। सिनेवार पारा का अयस्क है। वही टीन का अगर बात की जाए तो हो जाएगा टीन स्टोन और कैसिडेराइट। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, आयरन पायराइट्स। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अपचयन विधि। एक संकरीय क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात होता है। एक संकरीय क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। इसे काटिए और 1:2:1 कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिदलपुंज किसका खाने योग्य भाग होता है? परिदलपुंज यह होता है अनानास का, कटहल का, शरीफा का, सहतूत का। प्लेनेरिया लीवर फ्लूक फीताकृमि किस संघ का जीव है? प्लेनेरिया लीवर फ्लूक फीताकृमि किस संघ का जीव है? तो यह संघ है संघ प्लेटीहेल्थनीज का। संघ प्लेटीहेल्थनीज का। पीत में पीत वर्ण की मात्रा कितना होता है? पीत से पित्ताशय स्रावित होता है, जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है। राइट आंसर हो जाएंगे 12%। संचित कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में निकलता है यकृत से। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। रक्त है, धमनी है, शिरा है, हृदय है, जबकि फेफड़ा नहीं है। 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है? 1 ग्राम वसा से 9.3 होने चाहिए। हाँ, 9.3। प्रोटीन 4.3। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे है, इन में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बाकी ये सारे के सारे जो हैं यह वसा में घुलनशील विटामिन है। ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? ट्रेकोमा यह आंख की बीमारी है। आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? आर्यभट्ट 1975 में। तारापुर परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? पहला परमाणु विद्युत गृह है जो कि है महाराष्ट्र में, स्थापना किया गया था 1972 में। ओलंपिक 2028 किस देश में खेला जाएगा? ओलंपिक 2028 यह अमेरिका में। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं? गौर करिएगा ऑप्शन पे। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन हैं। लॉकी फर्ग्यूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना भारत करेगा। भारत। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। यूएनओ में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? यूएनओ में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के सचिव के रूप में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्पना कीलावाला। वैश्विक पवन दिवस 2024 कब मनाया गया है? वैश्विक पवन दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 जून को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वारा किसे बनाया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा जी को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस यह मनाया जाता है 14 जून को। लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? बहुत ही फेमस नाम है अजीत डोभाल जी का। तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके हैं। पेरू के साथ किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? स्लोवाकिया। पेरू के साथ किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? स्लोवाकिया। भारत का राष्ट्रीय खेल पहली बार किस स्थान पर खेला गया था? भारत का राष्ट्रीय खेल पहली बार किस स्थान पर खेला गया था? लाहौर। लाहौर। किस वर्ष उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विषय पारित किया गया है? यह पारित किया गया 2024 में। कठपुतली महोत्सव का 11वां संस्करण किस स्थान पर मनाया गया है? बताएंगे।
कठपुतली महोत्सव का 11वां संस्करण या चंडीगढ़ में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। असम सरकार ने किस फल को राजफल घोषित किया गया है? असम सरकार के द्वारा किस फल को राजफल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागजी नींबू को। 33वां व्यास सम्मान 2023 किस हिंदी लेखक को देने की घोषणा किया गया था? 33वां व्यास सम्मान 2023 किस हिंदी लेखक को देने की घोषणा किया गया था? पुष्पा भारती को। G77 संगठन के सदस्य देशों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? कंपाला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस राष्ट्र की सदस्यता 10 नवंबर 2023 तक निलंबित किया था? श्रीलंका का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ओडिशा। ओडिशा जो है स्वयं उड़ेगा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। बाकी स्वयं योजना उड़ीसा ने ही लॉन्च किया था। विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व गवर्नमेंट समिट यह किया गया था पेरिस। अब जो है मैथ रीजनिंग हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप मिला लीजिएगा। 91 का ऑप्शन नंबर ए हमने बताया, 92 का बी हो जाएगा, 93 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 79 इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, 94 को देख लीजिए। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 95 ऑप्शन नंबर सी। 96 ऑप्शन नंबर बी। 97 ऑप्शन नंबर ए। अपेक्षा शब्द कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित सुयोग। मेरे को इसमें सुरेश लग रहा था, लेकिन सुयोग बताया गया है। बाकी एक और इसे भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई लंच एट। दे आर रेडी एंग्री बिकॉज समवन हैज़ डैमेज्ड देयर कार। ऑप्शन नंबर बी। तो 100 क्वेश्चन सही हो कंप्लीट करवा दिए। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।